हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने चैप्टर्स को आप रिवाइज कर रहे होंगे। चलिए फिर विदाउट एनी डिले अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो चैप्टर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का। आप ये समझ लीजिए जो हमारी कोर पॉलिटी है वो हमने आज से शुरू कर दी है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और अपना चैप्टर अच्छे से करते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहला ये प्रियम्बल चीज है क्या? हमने बहुत बार सुना कि प्रियम्बल 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 है क्या? तो प्रियम्बल क्या है? एक तरह का इंडेक्स है। क्या है? एक तरह का इंडेक्स है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने लगा हुआ है। मतलब आप कोई भी बुक लेते हैं, कोई भी आप नोवेल पढ़ते हैं, तो क्या होता है? इंडेक्स देखते हैं ना उसका, कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या अच्छा है। तो इसी तरह से प्रेम्बल भी क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडेक्स है। उसको हम अगर हम प्रेम्बल को देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, किसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इंट्रो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमारे इंट्रो में कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था और उसने जो प्रियम्बल है सबसे पहले कहां पे कैरी हुआ था? वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कैरी किया गया था। मतलब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था फर्स्ट टाइम उसने क्या यूज किया था? प्रियम्बल यूज किया था। फाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रियम्बल है उसको आप इंट्रो बोल सकते हो या फिर प्रीफेस बोल सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये इंट्रो है और ये उसका प्रीफेस है। फाइन। तो एन के पालकी वाला जी एन के पालकी वाला जी उन्होंने क्या बोला? कॉल्ड प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या बोला उन्होंने कि जो आपका प्रियम्बल है इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लगता है ना, तो वो क्या काम करता है? आपका वही काम आपको वो करता है, आपका प्रियम्बल करता है। कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल लेके जा रहे हैं कि हाँ हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? आपका एन ए पालकी वाला जी ने बात बोली थी। फाइन। ये किसके बेस पे है जो प्रेमल बनाया गया था? इट वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किस पे बेस पे बनाया गया था? आपका ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसके बेस पे इसको बनाया गया था। अब आप बताएंगे, चलो मैंने अब लिख भी रखा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पंडित नेहरू जी ने क्या किया था? आपको पास करवाया था और उसको प्रेजेंट किया था। कब किया था? 13 अगस्त 1946 को। कब किया था? 13 अगस्त 1946 को उन्होंने क्या किया था? उसको ऑब्जेक्टिव को मूव किया था पार्लियामेंट के अंदर, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था। तो इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था बताएं? 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपका क्या होता है उस जैन में आपका ये प्रेम्बल को, इसको जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको आपने उन्होंने वो कर लिया था कि अडॉप्ट कर लिया था। फाइन। ठीक है, और इसी के बेस पे क्या बना था? आपका प्रियम्बल आगे जाके बनाया गया था। ठीक है, अब आपका जो प्रियम्बल था उसको अमेंड करा गया है, तो उसका मतलब क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं, तो प्रियम्बल भी अमेंड हुआ है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन याद है आपको क्या? बेसिक स्ट्रक्चर। आप कुछ भी चेंज करो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। उसने 3 नई चीज जो थी उसको ऐड करी गई थी, किसमें? आपके जो ओरिजिनल जो आपका प्रियम्बल था उसके अंदर में। ये आपका पीवाईक्यू है यूपीएससी का। उसमें क्या पूछा गया था पहले कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कौन कौन से वर्ड्स नहीं थे या फिर कौन कौन से वर्ड्स थे। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 ऐसे वर्ड थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बाद में प्रेम्बल में ऐड करे, अमेंड करके। कौन से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ऐड करा गया था। फाइन। तो जब आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका ओरिजिनल प्रेम्बल बनाया गया था, सॉरी मैं आपको बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है, जब ओरिजिनल आपका प्रेम्बल बना था उसमें आपका सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सेक्युलर वर्ड नहीं था और आपका इंटीग्रेटिव वर्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्या था? हम पढ़ते हैं, देखो। सोशलिस्ट क्यों नहीं था बताइए? क्योंकि ऐसे भी बोलते हैं कि उस टाइम में अलग अलग आपके जो पार्टीशन हो रखे थे कि भाई कोई सोशलिस्ट हो रखा था, कोई कैपिटलिस्ट हो रखा था, कोई कुछ था। तो हमने उसको चूज नहीं किया, कि हमें दिखाना नहीं था कि हम कौन से उसमें जाते हैं, हम न्यूट्रल रहना चाहते थे। ठीक है, याद है ना? न्यूट्रल रहना चाहते थे। उसके बाद आपका जो सेकुलर था, इसलिए
कि ये भी नहीं डाला कि भाई हम ये दिखाते हैं कि हम जो है वो धर्म निरपेक्ष हैं, तो स्पेसिफिक कोई सेकुलर वर्ड नहीं डाला उसके अंदर में। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये देखिए ये आपको ना बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये प्रियम्बल की जो पूरा प्रियम्बल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लो फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में गए, ठीक है, और वहां पे आपको किसी पैनल ने पूछ लिया, चलिए सर आप बताइए हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है। आपने बता दिया, आपको क्या प्रियम्बल याद है? तो अगर आप नहीं बता पाए तो आपकी वो वीक पॉइंट होता है। तो हमें याद रखना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया। और क्यों? टू और क्या सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या क्या उसको सिक्योर करेंगे? जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, ये वाली, और फर्टर्निटी को। ठीक है, तो हमने क्या बोला? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या हम जो पीपल ऑफ इंडिया, मतलब किसी और ने नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया? किसको अथॉरिटी दी गई है बनाने की? हम, वी पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द मोस्ट पावरफुल एक्टर इन दिस मेकिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो और क्या रिजोल्व करते हैं कि हम कैसा बनाएंगे अपना देश? जो सोवरिन होगा, जो सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट कब आया आपका? 1976 वाले अमेंडमेंट से। जो सेकुलर होगा, ये भी बाद में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप ये बताएंगे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रिपब्लिक किसको बोलते हैं, और जो आपका ब्रिटेन में रिपब्लिक बोलते हैं, फिर मोनार्क बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताएंगे। ठीक है, और क्या करते हैं जितने सिटीजन है उसको क्या करेंगे, ये क्या सिक्योर करेंगे? उसकी सबसे पहले जस्टिस देंगे। कैसा जस्टिस देंगे? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। फाइन। लिबर्टी देंगे। लिबर्टी कैसी लिबर्टी होनी चाहिए? आपके थॉट्स की, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन से आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके पास लिबर्टी है, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, आपकी लिबर्टी है, फेथ है, वर्कशिप है, ये सब आपकी क्या है? लिबर्टी है। ये आपको सिटीजन ने सिक्योर करी है इस चीज के बारे में। अब इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे होनी चाहिए? स्टेटस की इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। ये नहीं कि एक इंसान के पास सारी अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। हालांकि ग्राउंड पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फर्टर्निटी क्या लेगा आपकी? फर्टर्निटी क्या होनी चाहिए? कि इंश्योर द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कि इंडिविजुअल की डिग्निटी भी मेंटेन रहे और आपकी जो कंट्री है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे। तो इसमें याद रखना, ये इंटीग्रिटी भी कब ऐड करा था? बाद में ऐड करा गया था। ठीक है, सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी हमें बाद में, मतलब आपको इतनी बात बता दूंगा, आपको बिल्कुल माइंड में ना याद हो जाएगी। हाँ, बस सर ने इतनी बात बता दी, मेरे को याद हो जाएगा कि मल्टीपल टाइम्स हम उसको रिवाइज करते करते। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हम समझते हैं, जो हमारे प्रेमर्स में एक चीज और लिखी है। क्या? इसको अडॉप्ट कब करा गया था? सॉरी, 26 डे ऑफ द नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को आपके प्रेम्बल को इनेक्ट कर लिया गया था, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, फाइन। चले अब आगे। अब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। मतलब हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या है इसका, कि सोर्स कौन है, इसमें आपने क्या क्या राइट्स दिए हैं, और इसको अडॉप्ट करके इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है आपका? कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है, किसको अथॉरिटी दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो किसके पास से ड्राइव होती है अथॉरिटी? पीपल ऑफ द इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी पावरफुल नहीं है, सबसे पावरफुल कौन है? पीपल ऑफ द इंडिया। क्योंकि जो पीपल ऑफ इंडिया है उन्होंने ही क्या बनाया था? इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट। अब ये चीज इतनी अच्छी तरह याद कर लो आप कि आपको कहीं भी क्वेश्चन आया आप इसको भूले ना। वनडे एग्जाम से आपके क्वेश्चन आते हैं कि विच इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर कैसा है? दे आर सोवरिन, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में कि सोवरिन किसको बोलते हैं, सोशलिस्ट किसको बोलते हैं, सेकुलर क्यों है, डेमोक्रेटिक क्यों है, रिपब्लिक क्यों है। ठीक है, आगे हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट स्पेसिफाइज जस्टिस। बताया किसकी जस्टिस थी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इस नेचर का, स्टेट का नेचर है, और ये आपकी सोर्स है अथॉरिटी की। फाइन, ये हमें मोटा मोटा समझ में आ गया। इसमें हमने क्या क्या 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। और लास्ट क्या था? डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट करा गया था हमारे को। ठीक है,
डन। ठीक, तो अभी हमने बेसिक पढ़ा कि प्रेम्बल का इंट्रो क्या होता है, किसने क्या बोला है, प्रेम्बल में लिखा क्या है, और उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमने वो पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके कीवर्ड्स। जो जो प्रेम्बल में हमारे कीवर्ड्स आए हुए हैं उन कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला आपका कीवर्ड है सोवरिन। क्या आपका सबसे पहला कीवर्ड है आपका सोवरिन कीवर्ड है। तो सबसे पहले आप सोचिए, मतलब खुद माइंड से सोचिए कि सोवरिन क्या हो सकता है, किसको सोवरिन बोलते हैं। हमने इतनी पॉलिटी पढ़ ली है, इतने हमने डिटेल में थोड़ा कर लिया है, तो सोवरिन किसको बोला गया होगा। सोवरिन का मतलब वो होता है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी स्टेट या फिर कोई भी इसके ऊपर कोई ना हो। मतलब हम सोवरिन है, हमारे पास हमारे को यूएस से बोलने वाला ना हो कि तुम अपनी पॉलिसी में ये करो। इंटरनली भी हम सोवरिन है कि इंटरनली भी लोग मतलब कुछ ऐसे लॉबी ना बना ले कि उसको इन्फ्लुएंस करे, बोले कि आपको ये चीज और ऐसे करनी है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम सोवरिन है। तो क्या बोलता है, द वर्ड सोवरिन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी और नो डोमिनेशन ऑफ एनी अदर नेशन। मतलब ना वो किसी पे डिपेंड है और ना कोई उस पर डोमिनेट करता है इंडिया पे। ठीक है, बट क्या है, वो आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। क्या आपकी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और देर इज नो अथॉरिटी अबाउट इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। अपने जो उसके अफेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने अफेयर्स वो खुद डिसाइड कर सकती है, चाहे वो अफेयर्स आपके इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोवरिन है। मीन्स कि कंट्री के ऊपर ना कोई डोमिनेट करता है और ना वो किसी पे डिपेंड है। हम क्या है, सोवरिन है, सर्वप्रभु बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई हमने सोवरिन सोवरिन तो कर लिया है, लेकिन आज के टाइम में क्या ये रियलिस्टिक है, क्या हम रियलिटी में सोवरिन है। क्या अमेरिका वाले हमारे पे टैरिफ नहीं लगाते हैं, तो क्या उनसे हमारा डिसीजन चेंज नहीं होता है। क्या हम ऑयल खरीदने के लिए हम क्या फ्री हैं। क्या यूनाइटेड नेशन ऊपर जो बैठा है वो उसके होने के बाद भी हम सोवरिन है। चलो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्या है, जो इंडिया की मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ के साथ, क्या वो सोवरेन में हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उसको, एक इशू है ये, उसको हम डिटेल में देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो, कॉमनवेल्थ क्या था भाई, बेसिकली कॉमनवेल्थ वाज द ग्रुपिंग ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश राज। जो ब्रिटिश राज था उसके अंडर जो जो कॉलोनीज बनी थी उन सबका मिलकर एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ। मतलब ब्रिटिशर्स ने जहां जहां रूल किया था उन कंट्रीज ने ऐसे मिलके कॉलोनी जो बनाई थी उन्होंने ग्रुप बना लिया, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। ठीक है, हावेवर जो नेहरू जी थे उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि वट एवर द डिसीजन वाज टेकन बाय देम कलेक्टिवली इंडिया इज नॉट बाउंड बाय देम। मतलब कि हम जो है वो क्या है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है, हमने उसका पार्टिसिपेशन ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कलेक्टिवली वो कोई डिसीजन लेंगे वो हमारे पे बाउंड होगा, नहीं। इसलिए हम क्यों, क्योंकि हम सोवरिन है, हमारी कंट्री के इंटरेस्ट जो अच्छा होगा हम वही करेंगे और हम वही डिसीजन लेंगे और वही डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये कि जो ग्रुपिंग फॉर्मर कॉलोनीज के अंडर द ब्रिटिश राज उसको क्या बोलते हैं, आपका कॉमनवेल्थ बोलते हैं। लेकिन नेहरू जी ने क्या बोला कि कोई भी डिसीजन लेंगे वो कलेक्टिवली लिया जाएगा, इंडिया उसके लिए कोई भी बाउंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इशू क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। क्या आता है आपका, ग्लोबलाइजेशन। की जो ग्लोबलाइजेशन है वो आज के टाइम में आपकी जो सोवरिटी है उसको एम्पर कर रही है, नहीं कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप सोवरिन तो रह ही नहीं सकते हैं, आपको हर जगह कहने का डिपेंडेंट होना पड़ता है। यूनिलेटरल एक्शंस बाय द यूएस एंड इट्स अलायंस। तो क्या आप सोवरेन हैं, या आप सोच के आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आपने मेंबरशिप ले ली यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कब बना था ये आपका, 1945 में। तो ये आपकी सोवरेनिटी को क्या करता है, लिमिट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये आपके पॉइंट्स थे। फाइन, तो अभी हमने आज क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया अपने प्रियम्बल वाले चैप्टर को। ठीक है, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, हमने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे, और हमने इसका पहला पॉइंट देख लिया, क्या, सोवनिटी। फाइन, तो अब हम इसको क्या करते हैं, आज इतना करते हैं तो आपके लिए आज नया सा अपने हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। फिर नेक्स्ट लेक्शन में इसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इतने आपको कोई भी डाउट आता है या फिर आप खुद इसको पढ़ते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में को जरूर से बताना। ठीक है, तो आज इसको वाइंड अप करते हैं, आज क्लास इतनी रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।